महाभारत के महान योद्धा कर्ण, कारना, को उनके अद्वितीय पराक्रम, दानशीलता और अस्त्र शस्त्र विद्या के लिए जाना जाता है। कर्ण को परशुराम से दिव्यास्त्रों की शिक्षा मिली थी और वे एक अत्यंत पराक्रमी धनुर्धर थे। नीचे कर्ण के प्रमुख अस्त्र शस्त्रों की जानकारी हिंदी में दी गई है। कर्ण के प्रमुख अस्त्र शस्त्र, वेपन्स ऑफ कर्ना। पहला विजय धनुष, विजया धनुष। यह धनुष कर्ण को भगवान परशुराम से प्राप्त हुआ था। यह दिव्य धनुष अत्यंत शक्तिशाली था और इससे चलाए गए बाण असंभव रूप से रोके नहीं जा सकते थे। युद्ध के दौरान इससे निकला बाण तेज गर्जना करता था और शत्रु का मनोबल तोड़ देता था। 2. कवच और कुंडल, कवच एंड कुंडाल। कर्ण का जन्म ही इन दिव्य कवच और कुंडलों के साथ हुआ था, जो सूर्य देव से प्राप्त थे। यह कवच कुंडल उसे अमृतत्व जैसे सुरक्षा देते थे। इंद्र ने अर्जुन की सुरक्षा के लिए ब्राह्मण के वेश में आकर दान में यह कवच कुंडल ले लिए थे। 3. ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र। यह एक अत्यंत विनाशकारी दिव्यास्त्र था। इसका उपयोग पूरे नगर या क्षेत्र को नष्ट करने के लिए किया जा सकता था। कर्ण ने इसे परशुराम से सीखा था, लेकिन युद्ध में इसका प्रयोग नहीं किया। 4. नागास्त्र, नागास्त्रा। यह अस्त्र एक जीवित नाग के समान बाण था। कर्ण ने इसे अर्जुन के विरुद्ध युद्ध में प्रयोग किया था और उसने अर्जुन को मार ही दिया होता, लेकिन कृष्ण ने रथ को भूमि में गाड़ दिया, जिससे बाण सिर के स्थान पर मुकुट पर लगा। 5. शक्ति अस्त्र, शक्ति अस्त्रा। यह अस्त्र कर्ण को भगवान इंद्र से प्राप्त हुआ था। यह एकमात्र बार उपयोग में लिया जा सकता था। कर्ण ने इस शक्ति अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच को मारने के लिए किया था। 6. अग्नि अस्त्र, अग्नि अस्त्रा। यह अग्नि देवता द्वारा प्रदान किया गया था। इससे शत्रु को जलाकर राख किया जा सकता था। 7. वरुणास्त्र, वरुणास्त्र। यह अस्त्र जल तत्व से जुड़ा हुआ था। इसका उपयोग अग्नि अस्त्र को शांत करने या जल बाण लाने के लिए किया जाता था। 8. इंद्रास्त्र, इंद्रास्त्र। यह इंद्रदेव द्वारा दिया गया था। यह अस्त्र बिजली और तूफान के रूप में प्रहार करता था। 9. नारायणास्त्र, नारायणा, वैष्णव अस्त्र, वैष्णव अस्त्र। यह अत्यंत दुर्लभ और घातक दिव्यास्त्र है। विष्णु भगवान से संबंधित यह अस्त्र अत्यंत शक्तिशाली था। कुछ ग्रंथों में कर्ण की इसकी जानकारी भी बताई जाती है। विशेष तथ्य: कर्ण को धनुर्विद्या का ज्ञान परशुराम से मिला, जिन्होंने केवल ब्राह्मणों को शिक्षा दी थी। कर्ण ने उनसे झूठ बोला कि वह ब्राह्मण है। कर्ण का युद्ध कौशल अर्जुन के समकक्ष था, लेकिन युद्ध में द्रौपदी द्वारा अपमान, इंद्र द्वारा कवचदान और युद्ध के नियमों के उल्लंघन के कारण उसे भारी नुकसान हुआ। अगर केवल एक महान धनुर्धर ही नहीं, बल्कि एक ऐसे योद्धा थे जिनकी क्षमताएं असाधारण थीं। उन्होंने अपने जीवन में कई ऐसे कार्य किए जो उन्हें महाभारत के सबसे शक्तिशाली और चर्चित पात्रों में से एक बनाते हैं। नीचे कर्ण की प्रमुख क्षमताओं, एबिलिटीज का विवरण हिंदी में दिया गया है। कर्ण की अद्वितीय क्षमताएं, एबिलिटीज ऑफ कर्ना। एक अद्वितीय धनुर्विद्या, अनपैरेलल्ड आर्चरी। कर्ण अर्जुन के समकक्ष धनुर्धर माने जाते थे। उन्होंने परशुराम जैसे गुरु से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ली थी। उनका लक्ष्य सटीक और शक्तिशाली होता था। 2. दिव्यास्त्रों का ज्ञान, मास्टरी ऑफ डिवाइन वेपन्स। कर्ण को ब्रह्मास्त्र, नागास्त्र, शक्ति अस्त्र, अग्नि अस्त्र जैसे अनेकों दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। वे इनका सही समय पर और सही तरीके से उपयोग करने में सक्षम थे। 3. दिव्य कवच और कुंडल से प्राप्त अमृतत्व जैसी रक्षा शक्ति। जन्म से प्राप्त कवच कुंडल ने उन्हें युद्ध में लगभग अमर बना दिया था। जब तक ये कवच कुंडल थे, कोई भी योद्धा उन्हें पराजित नहीं कर सकता था। 4. दृढ़ संकल्प और आत्मबल, स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। कर्ण ने जीवन भर समाज के तिरस्कार को झेला, फिर भी कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने आत्मबल से खुद को महान योद्धा बनाया। 5. अद्वितीय दानवीरता, अनमैच्ड जेनरोसिटी। उन्हें दानवीर कर्ण कहा जाता है। वे कभी भी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते थे, चाहे उसे अपना जीवन ही क्यों न देना पड़े। 6. राजनीतिक और रणनीतिक बुद्धिमत्ता। कर्ण ने दुर्योधन को केवल मित्र ही नहीं, एक योग्य सेनापति और सलाहकार के रूप में सहयोग दिया। कर्ण ने कई युद्धों में कुरु पक्ष के लिए निर्णायक भूमिका निभाई। 7. धैर्य और तपस्या की क्षमता, पेशेंस एंड एंड्योरेंस।
उन्होंने जीवन भर अपने जन्म रहस्य, अपमान और अस्वीकार को सहा, लेकिन कभी अपने पथ से विचलित नहीं हुए। 8 रथ संचालन और एकल युद्ध कौशल। कर्ण एक उत्कृष्ट रथी थे। वे एक साथ कई योद्धाओं से अकेले युद्ध कर सकते थे। 9 शत्रु को भेदने वाली दृष्टि और विश्लेषण क्षमता। उन्हें युद्ध में शत्रु की कमजोरियों को समझकर उसी अनुसार रणनीति बनाने में महारत थी। कर्ण की महानता के प्रतीक, जो कभी हारा नहीं पर हार को स्वीकारा। वे एक नायक थे जिन्हें इतिहास ने विरोधी पक्ष में खड़ा पाया, लेकिन उनकी महानता आज भी सब